हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अड्डा 247। दोस्तों, मैं हूं अमित पांडे और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का नॉर्मल सा डाटा इंटरप्रिटेशन। ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब कि आसान है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आसान है, मतलब एक टाइप से ठीक लेवल का है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ईजी, इट्स ईजी क्वेश्चन, यू कैन से दैट। सो अभी क्या करते हैं कि ये एक टाइप से एक पैटर्न हल्का सा देख सकते हैं, सीख सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का हो सकता है ये सेशन, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो इस टेबल विच शोज द नंबर ऑफ पीपल हु फॉल अंडर 5 डिफरेंट कैटेगरीज एंड द नंबर ऑफ डेज एंड आवर्स इन विच दे फिनिश देयर वर्क। तो ये दिया हुआ नंबर ऑफ पीपल, जैसे एक आदमी 60 डेज, घंटे का पता नहीं, 5 पीपल 8 डेज और 7 आवर्स में कोई काम को करते हैं। इसका यही मतलब है कि इतने घंटे में किसी काम को करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो बॉयज़ के बारे में नहीं पता, वाई बॉयज़ हैं, 55 डेज़ में ये अपना काम को, कोई भी काम है उनका, वो उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। कोई भी काम इन विच दे फिनिश देयर वर्क, दिस इज़ लाइक दैट। सो अगला स्लाइड दिखा दिया जाए। हाँ, तो देखिए, मतलब हमने ये देखा कि अब ये क्या है क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ देयर वर 8 मोर मेन द वर्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 10 डेज लेस। मतलब अगर 8 आदमी और हो जाते तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता। सिमिलरली इफ देयर वर 6 मोर बॉयज देयर वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 11 डेज लेस। फाइंड एक्स इज टू वाई। तो जो एक्स इज टू वाई बोला है ना इसने, वो एक्स इज टू वाई ऐसे है कि भैया एक्स और वाई के बीच का रेशियो निकालना है, और एक्स दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में। मतलब आई थिंक ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, तो मैं चाहता हूँ एक बार दिखा दिया जाए, ग्राफ दिखा दिया जाए, पिछली स्लाइड दिखा दी जाए। यस, तो मैं अगर ग्राफ की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है क्या कि x आदमी 60 डेज में करते हैं, अगर 8 आदमी और आ जाएं तो वही काम 50 डेज में हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व ऐसे करूंगा कि मैं बोलता हूं नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकालते हैं। पहले नंबर ऑफ डेज, तो पहले 60 लगता था, अब 50 लगता है। 60:50 ये नंबर ऑफ डेज का रेशियो है, यानी नंबर ऑफ डेज में जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 6:5। तो जब अगर नंबर ऑफ डेज का रेशियो इतना है तो नंबर ऑफ मेन का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए, 5:6 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि यहां पे कितने ज्यादा आदमी है, 1, और वैसे कितना ज्यादा है, 8। तो 1 का मतलब 8, 5 का मतलब 40, 6 का मतलब 48। यानी पहले कितने आदमी थे, 40 मेन, और बाद में कितने हुए, 48 मेन। लेकिन इसने पूछा x की वैल्यू, तो x कितना आएगा, 40 आएगा, एंड दैट इज योर आंसर, यानी 40 मेन। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 एंड 40 मेन, दैट्स योर आंसर। ये हमने निकाल दिया। इन्होंने x और y का रेशियो पूछा था, ठीक है। स्लाइड दिखा दीजिए एक बार और, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो x आ गया 40, ये मैं लिख देता हूँ 40, ओके। अब बात करते हैं, अगला बोलते हैं देयर वर 6 मोर बॉयज देयर कुड बी फिनिश्ड इन 11 डेज लेस। मतलब 6 और लड़के आएंगे तो 11 डेज लेस होगा। चलिए पिछला स्लाइड दिखाइएगा। तो 6 और लड़के आते हैं, 6 मोर बॉयज, तो 11 डेज लेस। तो यानी पहले कितने डेज लगते थे, नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज पहले लगते थे 55, बाद में 44। तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो ये है, तो 5:4 ये डेज का रेशियो। यानी नंबर ऑफ डेज का रेशियो इतना है। यानी अगर मैं बात बोलूं तो नंबर ऑफ पर्सन या बॉयज जो भी है उनका रेशियो क्या होगा, तो 4:5 होगा। तो मैं कहूँ अगर मैं ये 4:5 है तो यहाँ कितने कम है, 11। देखिए यहाँ पे कितना लेस हुआ था, 11 लेस हुआ था। तो कहने का मतलब क्या कि 1 का मतलब 11, तो 4 का मतलब 44, 5 का मतलब 55, ठीक है ना।
144 और 55, यानी ये आपका y का वैल्यू आ गया 44। अब इन्होंने पूछा गया है x और y का रेशियो, यानी 40 और 44 का रेशियो। तो 40 और 44 की बात करेंगे तो 8:11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिखा दिया जाए। यस, तो आंसर हमारे पास बनता कितना है 8, 11 डेज लेस, तो आंसर अपना है 8:11, यानी 40:44। दिस इज इट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आने वाला है और ये रहा इस क्वेश्चन कि 5 ऑफ द चिल्ड्रन आर ऑन लीव, देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 डेज। अगर 5 लड़के छुट्टी पर चले जाएं तो जो काम है वो 12 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छी बात है। इफ ए गर्ल्स मतलब ए वैल्यू है कोई, कैन कंप्लीट 8 टाइम्स ऑफ द वर्क इन हाफ द टाइम which is completed by 12 girls in 4 days, full stop, then A is what percent of Z? This is the question. Then A is what percent of Z? ठीक है ना। अच्छा, अब Z मतलब कुछ दिया होगा, Z दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, इसका ये मतलब है कि 5 of the children are on leave, then the work is completed in 12 days। तो चलिए एक बार ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अगर 5 चिल्ड्रन लीव पर हैं तो काम 12 दिन में खत्म होता है। मतलब अगर मैं कहूं कि पहले काम कितने दिन में खत्म होता था? 9 दिन में, 9:12, राइट, 9 और 12। ठीक है ना, ये डेज का रेशियो था। तो यानी मेन का, यानी नंबर ऑफ मेन वीमेन का क्या रेशियो होगा? 12:9, या हम ऐसे कह सकते हैं 4:3, ये रेशियो होगा। तो जब ये रेशियो बनेगा 4:3 का रेशियो बनेगा, तो अब हम इसको कैसे समझेंगे कि 4:3 का रेशियो बना? अब यहाँ देखना पड़ेगा यार कितना लेस था। तो जब क्वेश्चन में देखेंगे, एक बार क्वेश्चन दिखाइए प्लीज। क्वेश्चन में है कि कितने एब्सेंट हुए थे? 5 एब्सेंट हुए थे। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कितने एब्सेंट हैं? 1। तो 1 का मतलब 5, तो 4 का मतलब 20, यानी जो बॉयज़ की बात है, यानी जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है? 20 है। ये तो बहुत आसानी तरीके से हो गया। अगला जो इसमें लिखा हुआ है कि ए गर्ल्स कैन कंप्लीट 8 टाइम्स ऑफ द वर्क इन हाफ द टाइम विच इज कंप्लीटेड बाई 12 गर्ल्स इन 4 डेज। तो जेड 20 आ गया, वो हम लिख लेते हैं। तो कंप्लीटेड बाई, देखो 12 दिन में 4 लड़कियां किसी काम को करती हैं, वो एक काम होता है। उसी काम को ए गर्ल्स हाफ द टाइम, यानी 4 नहीं 2 दिन में कर देंगी, और 8 गुना काम को कर देंगी। ये था अपना क्वेश्चन। तो 2 4 जा 8, तो 4 4 जा 16 इंटू 12 आ गया। ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। जेड की वैल्यू हमने निकाली हुई थी। जेड की वैल्यू कितनी आई थी? आई थिंक सो 20 आई थी। यानी अब बोला है देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ जेड। तो ए इसका कितना परसेंट है? तो 16 इंटू 12 बटे 20 इंटू 100, मतलब बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है। 5 से 100, तो 12 पंचे 60, 16 छक्का 96, ठीक है। 60 इंटू 16 यानी कितना? 960% है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन सी दैट इज द राइट आंसर। ईजिली तरीके से सॉल्व हो सकता था। अगला दिखा दिया जाए प्लीज। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? इफ देयर वर टू मोर women, the work could have been completed in 4 days. If the manager pays them ₹81 for every hour, then how much more amount does the manager need to pay per day now? ठीक है, अभी क्वेश्चन को समझो कि अगर 2 ज़्यादा women थी, if there were 2 more women, the work could have been completed in 4 days. तो मैं चाहता हूँ एक बार हमें ग्राफ दिखाया जाए। अगर 2 और वीमेन होती तो काम कितनी देर में ख़त्म हो जाता? एक सेकेंड, फिर से क्वेश्चन भी दिखाएगा। मैं 5, 8 और 7 है, ये 5 वीमेन है, 8 है, 8 डेज है और 7 आवर है, ये है डाटा, ठीक है ना।
इफ देयर वर 2 more women the work could have been completed in 4 days। मतलब अगर 2 और वीमेन होती तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता? काम कंप्लीट हो जाता 4 दिन में, ठीक है ना, 4 दिन में हो जाता। तो बोलते हैं कि मैनेजर उनको देन हाउ मच मोर अमाउंट डज द मैनेजर नीड टू पे पर डे नाउ, यानी अब मैनेजर को कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ता, लेकिन कब? पर डे की बात हो रही है कि पर डे मैनेजर को कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ता। दिस इज इट कि पर डे कितना ज़्यादा देना पड़ता। तो देखो ये वीमेन 587 है। अब मैं ये देख लेता हूँ कि पहले कितना देना पड़ रहा था। तो पहले तो यार देखो टोटल वर्क कैसे कंप्लीट हो रहा था, समझो बात को, कि 5 वीमेन 8 डेज और 7 आवर में वही काम कर रही थी, ठीक है ना। अब क्या होगा, 2 और वीमेन हो गई तो 7 वीमेन हो गई। डेज कितने लगेंगे? 4 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो घंटे हमें नहीं पता तो अपन उसको x मान लेते हैं। काम तो वही है देखो, तो ये 1 से 1 कट गया, 7 से 7 कट गया, 4 2 8, यानी कितने घंटे आ गए? 10 आवर्स अब आ गए। तो मतलब कहने का ये है कि पहले कितने घंटे लग रहे थे? 7 घंटे। अब कितने घंटे लगेंगे? एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे? 10 आवर्स काम करेंगे। तो पहले 7 आवर्स, अब 10 आवर्स, मतलब कितना? 3 आवर्स ज़्यादा, 3 आवर्स ज़्यादा हुआ। और 1 घंटे का पेमेंट कितना? 81। तो 3 घंटे का पेमेंट कितना हो गया? 243। और ये भी आसान, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगला दिखा दिया जाए प्लीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया जाए। हाँ, अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ वीमेन इज इंक्रीज टू 7 एंड देयर वर्किंग आवर्स आर रिड्यूस टू 5 आवर्स पर डे। मतलब क्या? इफ द नंबर ऑफ वीमेन इज इंक्रीज टू 7 और उनके वर्किंग आवर 5 कर दिए गए, then the group of women can complete the work in 8 days। ठीक है, पर तो चलिए एक बार ग्राफ देख लेते हैं पहले विमेन में क्या क्या है, कैसा है। तो ग्राफ में देखते तो विमेन पहले 5 थी, मैं पूरा यहाँ लिख देता हूँ ग्राफ का कि विमेन 5 है, डेज उनको लगता था 8 और आवर्स लगते थे 7। ये था इनकी पूरी कहानी। अच्छा, तो ये विमेन की कहानी थी। अच्छा, ये दिखा दीजिए कि अगला क्वेश्चन दिखाएगा इसी का। हाँ, इसके बाद इसमें बोला है कि चिल्ड्रेन एंड द चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन के भी डाटा नोट कर लेते हैं हम लोग। दिस इज डाटा दिखाइए, चिल्ड्रेन का भी डाटा नोट कर लेते हैं। ये विमेन है एंड दिस इज चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन का डाटा जो है जेड 9 डेज में, आवर्स लेते नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि इफ द नंबर ऑफ वीमेन इज इंक्रीज टू 7, अगर वीमेन 7 हो जाती और वर्किंग आवर्स उनका रिड्यूस हो जाता 5 आवर्स पर डे का, तो ग्रुप ऑफ वीमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। मतलब आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों कि यार मैं कहता हूँ कि 5 वीमेन है, अगला भी वीमेन है, 8 डेज और 7 आवर्स में काम को ख़त्म करती हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर वो बढ़ जाती कितना, ठीक है, अगर वीमेन इज इंक्रीज टू 7 हो जाती, वर्किंग आवर रिड्यूस किया जाता 5, तो डेज पूछा, तो डेज मतलब अपन x रख लेते हैं। इन्होंने डेज को वैसे a मान रखा है तो हम उसको a रख लेते हैं। तो 7 से 7 हो गया कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया। मतलब कहने का मतलब ये सिंपल आ गया, a की वैल्यू आ गई 8। ये हमने, आप नोट कर लो, इसको रख लो। एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डबल, देन दे कैन फिनिश हाफ द वर्क इन b डेज। अब बोलता अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को डबल कर दिया गया, अब देखो चिल्ड्रन पहले कितने थे? जेड थे, जेड चिल्ड्रन थे, और काम को कितने दिन में करते? 9 डेज में करते थे। ठीक है, लिखता हूं मैं, जेड इंटू 9/1, ठीक है, ऐसा था। अगर चिल्ड्रन को डबल कर दिया गया तो 2z हो गया, देन कैन फिनिश हाफ ऑफ द वर्क इन b डेज। तो मैं इसको हाफ ऑफ द वर्क ले लेता हूँ, हाफ ले लेता हूँ, हालांकि एक टाइप समझने की बात है। तो z से z कट गया,
2 2 जा 4, यानी बी को कितना दिन लगेगा जी काम करने में, 9/4। तो ए का वैल्यू 9 है तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 8 है तो बी का वैल्यू 9/4 हो गया। देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यानी ए बी का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, निकाल देता हूं मैं। देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो ए जो है बी का कितना परसेंट है, 4 को यहाँ भेज दिया, 32/9 इंटू 100 तो होना ही है। अब आपको पता है कि यार 100/9 आप जानते हैं 11% के करीब होता है, इंटू 32, तो 32 इंटू 11 कर लेते हैं हम लोग, 11 दूनी 22, 11 33 और 2 35, 352 समथिंग। सो 352 से ज़्यादा ही होगा, यानी 100% अगर ऐसा ऑप्शन बनता है तो हमारा आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि बाद में 11% तो और भी ऐड करना है। ठीक है ना, तो 11 इंटू 11 दैट इज़ 352.55%, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए, आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए प्लीज़। सो ये क्वेश्चन हमारे सामने, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या बोलते हैं, मेन अर्न्स ₹2050 एंड बॉयज़ अर्न्स ₹3225। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पर डे अर्निंग्स ऑफ मेन टू दैट ऑफ बॉयज़। अब देखो 2050 रुपये आदमी अर्न करता है और बॉयज़ इतना अर्न करते हैं, तो 2050 रुपये यानी 2050 जो अर्न करता है, तो ये समझो कि मेन पूछा है इन्होंने। ग्राफ में जब हम जाएंगे तो हमें दिखेगा एक्स और वाई लिखा हुआ है, पर यहाँ पे हमें डायरेक्ट जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख लेता हूँ 60, क्योंकि पर डे पूछा है, मेन और बॉयज़ पूछा है, तो वी कैन गो बाय दिस। तो ये 60 हो गया। अगला कितना हुआ, 3225/55, ये हो गया तुम्हारे पास। अब ये आ गया आपका 12 और ये आ गया 11। अब अभी 25 से काटा, 25 8 जा 200 और 2 जा 50, 25 से काटते हैं, 25 1 जा 25, 72, 25 2 जा 50, तो 22 बचा, 225 और 25 9 जा, तो 82 और 129 ये आता है हमारे पास। ठीक है ना, यानी 82 और 129 ये रेशियो बनता है। यानी हमने क्या कर दिया, 11 इंटू 82 और 12 इंटू 129। ठीक है ना। अब देखो कि कोई नंबर और कटता है क्या, तो 9 to 11 112 और 82 इंटू 11, यानी अब देख लेते हैं कि किसी से डिवाइड होता है। यार ये तो 41 आ गया, 2 से हो गया, तो ये हो गया आपका 41, ये हो गया 6। 11 इंटू 41 कितना हुआ, 11 1 जा 11, एक बार ऑप्शन दिखा दिया जाए। ठीक है 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 1 45, 451, 6 9 जा 54, 6 2 जा 12 और 5 17, 6 1 जा 6 और 7। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, देखो 4 5 1 7 7 4, देखते हैं क्या ऑप्शन में है। हाँ, तो है ऑप्शन में यार, सी ऑप्शन है 4 5 1 7 7 4। देखो यार, ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन था ना, ये मेरा जो मकसद था इस डाटा इंटरप्रिटेशन को देने से, वो ये था कि एकदम बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा टू इजी क्वेश्चंस थे ये। आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, एक बार समझिएगा, तो मेन वुमेन वाले प्रॉब्लम आपसे ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। होप यू लाइक इट। थैंक्स, टेक केयर, बाय।